नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स को मास्टर करने वाले हैं, एसए 500 ऑडिट एविडेंस। थिंक ऑफ दिस एज एन ऑडिटर्स क्वेस्ट, जहां हम हर कॉन्सेप्ट, हर मिनोमिक और हर एग्जाम स्ट्रैटेजी को कॉन्कर करेंगे। तो चलो लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल सोचो, एक ऑडिटर अपने रिपोर्ट में इतने बड़े बड़े क्लेम्स करता है, राइट, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, पर कैसे? व्हाट्स अ प्रूफ? किस बेसिस पे वो इतनी बड़ी बात बोलता है? ये वो कोर प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन है एसए 500। और उस कैसे का जवाब है ऑडिट एविडेंस। ये ऑडिटर का सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों। इट्स द करेंसी। ये वो सारी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हो या कहीं और से, जिसको यूज करके वो एक कंक्लूजन पे पहुंचता है, और वही कंक्लूजन उसकी ऑडिट ओपिनियन का फाउंडेशन बनता है। इट्स लिटरली एवरीथिंग। ओके, तो ये है हमारा आज का गेम प्लान, हमारी क्वेस्ट का रोड मैप। हम समझेंगे एविडेंस क्या है, फिर उसके गोल्डन रूल SAAE को देखेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल टूल्स दी ICAIR टूल किट को खोलेंगे, फिर एक्सपर्ट से कैसे डील करना है वो सीखेंगे, एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट दी एग्जाम हैकर्स वॉल्ट, जहां से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ट्रस्ट मी, इसके एंड तक ऐसे 500 आपकी मुट्ठी में होगा। ऑलराइट, फर्स्ट स्टॉप ऑन आवर क्वेस्ट, एविडेंस, द ऑडिटर्स करेंसी। गोल क्या है? सिंपल, इतना एविडेंस इकट्ठा करना कि हम रीजनेबल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकें। और हाँ, एक प्रो टिप यहीं पे नोट कर लो, ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है, कभी भी गारंटी नहीं। एग्जाम में गारंटी वर्ड लिखा तो मार्क्स गए। Now, for the big one, the absolute heart of SA 500. हर एक, I repeat, हर एक piece of evidence में दो qualities होनी ही चाहिए. It must be both sufficient and appropriate. इसको हम बोलेंगे the golden rule SAE. और ये स्केल देखो, परफेक्ट राइट? एक तरफ है सफिशिएंसी यानी क्वांटिटी, कितना एविडेंस, और दूसरी तरफ है एप्रोप्रिएटनेस यानी क्वालिटी, कैसा एविडेंस, और इन दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। सोचो, अगर आपके पास हाई क्वालिटी डायमंड जैसा एविडेंस है तो थोड़ी कम क्वांटिटी भी चलेगी, बट अगर एविडेंस की क्वालिटी ही बेकार है तो आप किलो भर का कचरा भी जमा कर रहे हो, इट्स कंप्लीटली यूजलेस। तो चलो इसको थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। सफिशिएंसी यानी क्वांटिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट RMM, और दूसरा क्वालिटी ऑफ एविडेंस। सिंपल फंडा है, याद रखो, दी RQ लिंक। अगर रिस्क बढ़ा तो क्वांटिटी ऑफ एविडेंस बढ़ानी पड़ेगी, और अगर क्वालिटी ऑफ एविडेंस बढ़ी तो क्वांटिटी कम कर सकते हो। सिंपल। और अप्रोप्रिएटनेस, इट्स ऑल अबाउट बीइंग रेलेवेंट एंड रिलायबल, सही जगह पे और भरोसेमंद। ओके, थ्योरी हो गई, पता चल गया कैसा एविडेंस चाहिए, बट मिलेगा कैसे? नाउ वी गेट टू द फन पार्ट। लेट्स ओपन अप आवर टूल किट, द ICAIR एविडेंस टूल किट। ये है आपके 7 हथियार जिससे आप प्रूफ गैदर करोगे। और इन 7 मेथड्स को याद करने के लिए वी हैव अ किलर निमोनिक। क्या है? ICIRMR। सिंपल, I फॉर इंस्पेक्शन, C फॉर कंफर्मेशन, A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, I फॉर इंक्वायरी, एंड देन द डबल R, recalculation and reperformance, and finally observation, ICIRMR। अब नहीं भूलोगे। चलो पहले 2 आम टूल्स देखते हैं, इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। इंस्पेक्शन मतलब रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स या फिजिकल एसेट्स को जाके एग्जामिन करना, बट यहां है एक सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम वार्निंग। ध्यान से सुनो, किसी एसेट को फिजिकली इंस्पेक्ट करने से यह प्रूव होता है कि वो एसेट एग्जिस्ट करता है, यह बिल्कुल प्रूव नहीं होता कि कंपनी उसकी ओनर है या उसकी वैल्यूएशन सही है, समझे? और ऑब्जर्वेशन सिंपल, किसी प्रोसेस को होते हुए देखना, जैसे इन्वेंट्री काउंट हो रहा है और आप बस खड़े होकर देख रहे हो। इसकी वीकनेस, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए ही वैलिड है। Here's another one of the exam's favorite traps, inquiry। मतलब मैनेजमेंट से सवाल जवाब करना। ये ज़रूरी है, बट प्लीज़ इसको अपने दिमाग में फिट कर लो। इंक्वायरी अलोन इज़ नेवर इनफ। सिर्फ पूछताछ करके आप ऑडिट नहीं कर सकते, स्पेशली जब कंट्रोल्स चेक कर रहे हो। यू ऑलवेज नीड टू बैक इट अप विद अदर एविडेंस। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। अब आते हैं 2 सुपर पावरफुल टूल्स पे। पहला, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। जब आप किसी थर्ड पार्टी से, जैसे बैंक से, डायरेक्ट रिटन कंफर्मेशन लेते हो, इसकी रिलायबिलिटी भाई एकदम टॉप लेवल की है, डायरेक्ट एविडेंस है। और रीपरफॉर्मेंस, नाम से ही क्लियर है, आप क्लाइंट का काम खुद रीपरफॉर्म करके देखते हो। जैसे उन्होंने BRS बनाया, आप भी खुद से बना के चेक करोगे, मैच हुआ तो सॉलिड एविडेंस।
तो सवाल उठता है, सबसे पावरफुल, सबसे रिलायबल एविडेंस कौन सा है? ये लैडर देखो। दिस इज द पावर रैंकिंग ऑफ एविडेंस। सबसे नीचे ओरल एविडेंस, बस किसी ने कुछ बोल दिया, या एक फोटोकॉपी, लीस्ट रिलायबल। और सबसे ऊपर और 5 स्टार एविडेंस, जो एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स से डायरेक्टली ऑडिटर के पास आए। हमेशा ट्राई करो कि इस लैडर में जितना ऊपर जा सको उतना जाओ। ओके, लेवल अप। अब आते हैं एक थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन पे। क्या होता है जब कंपनी किसी ऐसी चीज के लिए एक्सपर्ट को बुलाती है जिसमें ऑडिटर की एक्सपर्टीज नहीं है, जैसे बिल्डिंग की वैल्यूएशन के लिए एक वैल्यूअर। यहां पे हम सीखेंगे हाउ टू हैंडल अ मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट। तो ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता कौन है? सिंपल, कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास अकाउंटिंग या ऑडिटिंग के अलावा किसी और फील्ड में एक्सपर्टीज है और जिसके काम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में यूज किया गया है, जैसे एक्चुअरी हो गया या कोई इंजीनियर हो गया। और याद रखो, ऑडिटर का काम उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना नहीं है, आपको उन्हें और उनके काम को दोनों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट को कैसे इवैल्यूएट करें? एक और सुपर सिंपल निमोनिक है आपके लिए, द CCO टेस्ट। C फॉर कॉम्पिटेंस, क्या उसके पास जरूरी क्वालिफिकेशंस हैं? C फॉर कैपेबिलिटी, क्या वो काम करने के काबिल है? एंड O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, कहीं वो बायस तो नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं। सिंपल 3 पॉइंट चेकलिस्ट। एक्सपर्ट को चेक कर लिया, काम खत्म नहीं हुआ। ये कॉमन मिस्टेक है। अब उसके काम को चेक करना है। उसके काम में क्या देखोगे? 3 चीजें। उसने क्या सोर्स डेटा यूज किया, उसने क्या अजम्पशंस और मेथड्स यूज किए हैं, और फाइनली उसकी फाइंडिंग्स रीजनेबल हैं या नहीं। CCO टेस्ट फॉर द एक्सपर्ट एंड दिस इवैल्यूएशन फॉर देयर वर्क, दोनों जरूरी हैं। ओके, एक क्विक बट वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो। व्हाट इफ आपको 2 अलग सोर्सेस से कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस मिलता है? एक तरफ मैनेजमेंट बोल रहा है ये प्रॉपर्टी हमारी है, दूसरी तरफ उनका लॉयर बोल रहा है कि डिस्प्यूट चल रहा है। क्या करोगे? रूल सिंपल है, रुक जाओ। आपको एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे उस इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने के लिए। जब तक डाउट क्लियर ना हो, आप उस इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं कर सकते। एंड नाउ द मोमेंट you've all been waiting for. हम आ गए हैं हमारी क्वेस्ट के फाइनल लेवल पे। वेलकम टू द एग्जाम हैकर्स वॉल्ट। यहाँ हम सीखेंगे कि इस सारी नॉलेज को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना है। कीवर्ड्स, कॉमन मिस्टेक्स, सब कुछ। भाई ये स्लाइड गोल्ड है। ICI के पेपर में सही वर्ड्स यूज करना मार्क्स के लिए एक ट्रिगर जैसा है। नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखना, चेक नहीं, एग्जामिन या वेरीफाई, प्रूफ नहीं, ऑडिट एविडेंस, इनफ नहीं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ये ICI की लैंग्वेज है, इसको रट्टा मार लो, इन्हीं शब्दों से मार्क्स मिलेंगे। चलो आखिरी चीज, वो गलतियां जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं और आपको नहीं करनी है। क्विक रिकैप। नंबर 1, इंक्वायरी को सफिशिएंट मत लिखना। नंबर 2, फिजिकल इंस्पेक्शन को ओनरशिप का प्रूफ मत मानना। नंबर 3, एक्सपर्ट और उसके काम दोनों को इवैल्यूएट करना। नंबर 4, जेनेरिक वर्ड्स की जगह टेक्निकल कीवर्ड्स यूज करना। एंड द बिगेस्ट ब्लंडर, गारंटी वर्ड लिख दिया तो गेम ओवर। इट्स ऑलवेज रीजनेबल एश्योरेंस। इन गलतियों से बच गए तो मार्क्स पक्के। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर S&P 500 का। याद रखो, हर ऑडिट एविडेंस एक पजल का पीस है। आप इन पीसेस को जोड़कर एक स्टोरी बनाते हो, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की स्टोरी। अब आफ्टर ऑल दिस, द ओनली क्वेश्चन लेफ्ट इज, आर यू रेडी टू राइट दैट स्टोरी विद कॉन्फिडेंस इन योर एग्जाम्स?